क्योंकि यहाँ मंत्री जी ने और उसके परिवार ने यहाँ बहुत लूट और कुसौट मचाई हुई है और यहाँ इतना भ्रष्टाचार है इसके अंदर। और मैं एक बार पूछना चाहता हूँ राज्य मंत्री जी से, कमलेश राणा से, तुषार जी से, जिसने यहाँ जब इलेक्शन जब चेयरमैन बना था उसने कहा था कि 22 के 22 वार्डों का काम होगा। आज वो कहाँ गए? और क्या जो हमारे जो मेंबर है 9 ब्लॉक समिति मेंबर है 18 गाँव में चुन के आए हैं, क्या उन 18 गाँवों में दोबारा उनको जाने की जरूरत नहीं है? वोट नहीं मांगने की जरूरत है? सारे चला लो काम यार, सारे चला लो अपना राम तौर भैया तो कोई काम ले लो साइन नहीं करते मननु गया था मननु गया था जिसका मोहम्मद होगा कर लेगा सर, मीडिया में अपनी बात कह देंगे, ये रख वो है 15वें वित्त आयोग की ग्रांट को पड़ा हुआ है। ठीक है जी, 15वें वित्त आयोग की जो ग्रांट निर्धारित करने बारे इसके अंदर जय भगवान जी आपने प्रस्ताव रखा है, बताइए क्या है? जी मैंने प्रस्ताव रखा है जी कि जो ग्रांट बढ़ने का जी जो चेयरमैन को पावती दे, चेयरमैन के थ्रू ये ग्रांट चाहिए सभी को। 15वें वित्त आयोग की ग्रांट निर्धारित करने बारे कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति ने सदन को बताया कि 15वें वित्त आयोग को अन्य ग्रांट का वितरण किया जाना है, इसलिए इस बारे में सदन में विचार किया जाए। 1 मिनट प्लीज, मैं बार-बार नहीं बोलूंगी, ठीक है? इस बारे सदन में विचार उपरांत श्री जय भगवान सदस्य पंचायत समिति द्वारा प्रस्ताव रखा कि उपरोक्त ग्रांट को वितरण का अधिकार अध्यक्ष पंचायत समिति को दिया जाए। ठीक है जी, इस बारे सदन विचार विमर्श करेगी। अब इस बारे में किसी को कोई आपत्ति है तो हमें बताएं। इस प्रस्ताव पे किसी को आपत्ति है तो हमें बताएं। जी ये बोल रहे हैं ग्राम सभी को बराबर। नहीं मैडम, सिर्फ हाँ या ना में बात करो, इसमें बात करो, फिर असहमत हो नहीं है। ठीक है जी, इसका मतलब इस प्रस्ताव के ऊपर हमारी सर्वसहमति नहीं है। ठीक है जी, ये बात जायज है मीटिंग में? ठीक है, कुछ लोग चाहते हैं कि चेयरमैन को अधिकार मिले और कुछ लोग चाहते हैं कि ना मिले। ठीक है, इसलिए हम इसके ऊपर शो ऑफ हैंड्स, ठीक है, यानी कि हाथ दिखाकर हम इसके ऊपर वोटिंग करवाएंगे। ठीक है, अब मेरे को क्लियर बताओ जरा, एक मिनट, अब मुझे क्लियर बताओ सारे शो ऑफ हैंड्स के साथ कि कितने लोग चाहते हैं कि भाई इसके अंदर जो है अधिकार चेयरमैन पंचायत समिति को मिलना चाहिए? कितने चाहते हैं? 12 लोग चाहते हैं। ठीक है, कितने लोग चाहते हैं कि इसके बारे में चेयरमैन को अधिकार नहीं देना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, आपकी आपत्ति हम दर्ज करेंगे। 12 लोगों ने ये कहा कि चेयरमैन को ये अधिकार दिया जाना उचित है और 6 ने कहा है कि भाई ये नहीं चाहते हैं। तो बहुमत जो है वो हमारे जो है पक्ष के अंदर प्रस्ताव है। ठीक है, जो जय भगवान जी ने प्रस्ताव रखा है उसके पक्ष में हमारा बहुमत है। ठीक है जी, इनकी आपत्ति दर्ज करके साइन करो। तो 13 होगी ना मैडम? 12 प्लस 6 करवाते हैं। मैडम 3 सदस्य रहेंगे जो सदस्य 19 की होगी ना? 22 मैडम पता है क्या बात है, हम वैसे आप इनफॉर्मली बाहर बात करना चाहे कर सकते हैं, इस सदन के अंदर हम प्रतिनिधि लाभ करेंगे। आपने देखा होगा उससे पहले बातचीत हो रही थी, जिस टाइम पे मीटिंग एक्चुअल में शुरू हुई है उस टाइम के बाद मैंने किसी को अंदर नहीं आने दिया। भाई लोगों ने आपको चुन रखा है, आपकी सीट सरकार ने रिजर्व करी है, आपका जो आपने करना है काम वो आपने करना है। अगर मैं कहूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे से ज्यादा कॉम्पिटेंट है, वो मीटिंग ले सकते हैं? आज नहीं ले सकते, वो मैंने लेनी है कि नहीं? हाँ, अगर कोई इस तरह का कोई मुद्दा ना हो तो फिर आपके जो है एजेंडा पॉइंट्स हमारे डिस्कस हो चुके हैं, हम अपना फिर मीटिंग है वो कंक्लूड करते हैं। हाँ जी, पिछला रिकॉर्ड अगर आपने वो टेक ओवर करना है तो वो करवा देना, वो तो आपके पास आ ही जाएगा। अब आप सारी वो करोगे, मंडे को देख लेते हैं। हाँ जी, मंडे को कर लो, मंडे को मीटिंग कर लो। मीटिंग किस चीज़ की है? चेयरमैन की
वो तो ऑफिशियल है, वो तो किसी भी टाइम शी इज द पार्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ना हो तो किसी भी टाइम आके जी चेयरमैन साहिबा मीटिंग हुई है, कैसी रही आज की मीटिंग, कौन कौन से मुद्दे आए आज? आज 19 मेंबर आए थे और उनमें से 12 मेंबरों ने ये तय किया है कि जो ग्रांट मिलेगा वो चेयरमैन को मिलना चाहिए। तो विपक्ष में कितने पड़े? विपक्ष में 6 थे। तो विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा हुई है। कौन कौन से विकास कार्य करवाएंगे आप लोग मिलकर कि गांव का विकास, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं सभी गांवों की? जो भी समस्या होगी वो सभी करवाएंगे। कुछ को क्या समस्या है सामने फिलहाल? अभी फिलहाल तो पानी की समस्या है, गौशाला की है, स्कूलों में जो स्टाफ है वो कम है, बस यही समस्या है। ये जो हमारे जननायक जनता पार्टी के 9 यहाँ ब्लॉक समिति के मेंबर हैं और इन्होंने जो अंदर मीटिंग की है उसमें हमें बड़ी खुशी थी। पहले इन्होंने कहा था कि सबको साथ में लेकर के चलेंगे, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि हमें ये अंदेशा है कि इन्होंने पहले ही जो काम कर रखे हैं, जो बहुत पहले से जो भ्रष्टाचार से काम हुए हैं, यहाँ कलायत में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हुआ है, कोई संभालने वाला नहीं था, तो उसको इन्होंने पुराने कामों को ये उसमें डालना चाहते हैं और हम इस भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और उसके लिए पूरा संघर्ष करेंगे कि हम यहाँ भ्रष्टाचार न होने दें। हमारे 9 के 9 मेंबर बहुत मजबूत हैं, उसके लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ मंत्री जी ने और उसके परिवार ने यहाँ बहुत लूट और कुसौट मचाई हुई है और यहाँ इतना भ्रष्टाचार है इसके अंदर कि ये पुराने कामों को उसमें डाल रहे हैं। एक भी काम जो मेरी नॉलेज में आया कि एक भी काम इन्होंने अध्यक्ष जी नया नहीं डाल लिया है। सरकार का हिस्सा तो आप भी हैं, तो भ्रष्टाचार करते हैं, आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करवाते? ऐसा है जी, हम सरकार में हैं लेकिन मौजूदा यहाँ मंत्री बीजेपी की है, हम उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, हम ऊपर तक उसकी रिपोर्ट पहुँचा सकते हैं और हम इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे कि हम एक पैसे का भी यहाँ भ्रष्टाचार ना होने दें। तो आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति यही रहेगी कि अगली बार जब भी मीटिंग होगी हम पूरी तैयारी से और जो ये काम डाले हैं इनकी पूरी जांच करेंगे कि ये काम पहले डले हुए कितने डाले इन्होंने बने हुए और अब नए कितने डाले हैं, उसकी पूरी जांच करके पूरा प्रयास करेंगे कि एक पैसा भी कलायत हल्के का भ्रष्टाचार के अंदर ना जाए, किसी के घर में ना जाए। ये किसी के घर का पैसा नहीं है सर, ये पब्लिक का पैसा है, ये लोगों का पैसा है, लोगों के ऊपर लगना चाहिए। ये कोई अपने पर्सनली घर बनाने का पैसा नहीं है। क्या आज तक और वार्ड नंबर 1 से मैं ब्लॉक समिति मेंबर हूँ और जो हमारी आज जो मीटिंग हुई है और जो ये मीटिंग हुई है ना, इसके अंदर जो आज ये मीटिंग हुई है ना और इसमें जो मुद्दे उठे हैं इसमें कोई भी प्रस्ताव ऐसा नहीं है जो मैंने मांग रखी गई हो। सारी पिछली मांगों पर ही जो चर्चा करी गई है और नवी मांगों पर कोई चर्चा नहीं गई है। तो इसका मतलब और हमने पहले से प्रस्ताव डाले डाले तो पहले से ये डिसाइड हुआ था मीटिंग ऐसे होगी, ठीक है। और दूसरी बात ये हमने एक बात और उठाई थी, भाई हमने सबको बराबर समान अधिकार दिया जाए, उसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। उसके बगैर चर्चा हुई प्रस्ताव पास जैसे भी मीटिंग वो स्थगित कर दी और पुराने काम ही इसमें आए हैं। और मैं एक बार पूछना चाहता हूँ राज्य मंत्री जी से, कमलेश राणा से, तुषार जी से, जिसने यहाँ जब चेयरमैन बना था उसने कहा था कि 22 के 22 वार्डों का काम होगा। आज वो कहाँ गए? और क्या जो हमारे जो मेंबर है 9 ब्लॉक समिति मेंबर है 18 गांवों चुन के आए हैं, क्या उन 18 गांवों में दोबारा उनको जाने की जरूरत नहीं है, वोट नहीं मांगने की जरूरत है? मैं उनसे यही कह देना चाहता हूँ कि दोबारा इस देखे जाए भी जैसे आज स्थगित हुआ आगे न ऐसा हो। तो विकास कार्यों को लेकर चेयरमैन के बारे में आपका क्या? विकास कार्यों को चेयरमैन ने तो कोई बात ही नहीं बोली। चेयरमैन तो बार ये कह दिया नरेंद्र जी को पूछेंगे, नरेंद्र जी को पूछोगे। जब चेयरमैन जी को बोलने का ही पता को नहीं है तो चेयरमैन किस चीज़ की होगा? चेयरमैन को तो ऐसा पता नहीं है भी इनको मेंबरों को क्या बताना चाहिए, क्या सुझाव देना चाहिए, क्या इनसे सवाल पूछना चाहिए, बेटा क्या समस्या क्या नहीं है।
तो चेयरमैन में तो हमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं, फिर उसमें कोई पढ़ी लिखी कोई ऐसी सोच है उनके अंदर। तो भाई एक चेयरमैन है तो भाई कलायत का कोई मैंने जितने ब्लॉक समिति मेंबर है उनका विकास हो उसके ना उसके बारे में कोई चर्चा हुई है ना उसको चर्चा करने की जरूरत है। मीटिंग तो विकास कार्य को लेकर कोई आपके द्वारा कार्य दिए गए हैं? कोई कार्य नहीं दिए गए जी, ना कोई हमारे लिए गए जी। कार्य देने के लिए हम तैयार थे लेकिन उन्होंने कार्य ले ही नहीं है। तो मैं पहले ही अपने 10-15 काम लिए हुए थे, सारे के सारे चिट्ठी लिए हुए थे। मैं ब्लॉक समिति गाँव सिण से वार्ड नंबर 1 से हूँ। जब मेरा काम लिखा हुआ, जब पूछ के नहीं लिखा गया तो काम कैसा उस चीज़ का? तो वो पुराना ही काम लिखा हुआ था, वो काम पुराना लिखा हुआ था, मेरे से पूछ के कोई काम नहीं लिखा गया। तो ये सारी सोची समझी साजिश थी और तो अधिकारियों की कोई मिलीभगत करना था। ये तो ऊपर लेंगे या निचले होंगे चेयरमैन, उनकी मिलीभगती है। अधिकारी तो अपने लेवल काम कर रहे थे अपना, वो तो उनको तो काम ही करना है, उनको जैसा आदेश होगा ऐसे काम करेंगे। ठीक।